छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में होने वाली ओबीसी बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान आया। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि राहुल गांधी के कहने के बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया, लेकिन सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार चलाने को लेकर भी कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो रोजगार क्यों छिन रहे हैं। जब से राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात की है और पूरे देश भर में एक वातावरण बना, इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्तर में बड़ा बदलाव आएगा इस जाति जनगणना से। और इसको लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार ने यू टर्न लेते हुए कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि जाति जनगणना कराई जाएगी। लेकिन वो कैबिनेट के डिसीजन है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय और राशि लगना है, लेकिन भारत सरकार इस मामले में आगे बढ़ी नहीं है। और इस संदर्भ में अभी पिछड़े वर्ग के देश भर के नेता जुट रहे हैं और उसमें और अन्य विषयों की चर्चा होगी। जितना कम मंत्री रहेगा, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास आएंगे और मुख्यमंत्री के विभाग को कौन चला रहा है ये खोजने की आवश्यकता है। ये आखिर आज चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे आबकारी की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं ये खोजने का विषय है। मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, तो खोजिए इसमें कि इन विभागों को कौन चला रहा है, ये देखने की बात। देखिए, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया। पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है। जो 2014 के पहले जिन उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितने गुना बढ़ गया है, अब 20 कारपोरेट, बड़े कारपोरेट के आप संपत्ति के ब्यौरे निकाल लीजिए, दर्जन में नहीं सैकड़ों गुना बढ़ा है। ये सारा पैसा जा तो वहां रहा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, तो फिर मनरेगा बंद क्यों है? तेंदू पत्ता खरीदा क्यों नहीं जा रहा है? रोजगार छीने क्यों जा रहे हैं? रेलवे में भर्ती क्यों नहीं हो रहा है? पीएसयू बंद क्यों हो रहे हैं? निजीकरण क्यों हो रहा है? अभी स्थिति ये है, जितने पीएसयू हैं और ये बड़े कारपोरेट है, दोनों संपत्ति कर लेंगे तो 16-17 लाख करोड़ होता है, और ये लोग दे रहे हैं 3 लाख, और यहाँ मिल रहा है गवर्नमेंट की जो पीएसयू है उसमें 17 लाख। कौन बढ़िया है? इसको देखने की आवश्यकता है। आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 5 किलो राशन में 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, ये उपलब्धि बता रही सरकार। तो ऐसे अर्थव्यवस्था जिसे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, और आपके चीन से, जापान से बढ़ गई। जापान बहुत छोटा देश है, आपकी तुलना चीन से होना चाहिए। चीन कितने गुना आपसे? आप 4 हैं, वो 19 ट्रिलियन डॉलर में है। कहीं टिक पा रहे हैं? सवाल इस बात का है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। यदि पर कैपिटा इनकम यदि हिंदुस्तान के लोगों को देखें और चीन के लोगों को देखें या अमेरिका के लोगों को देखें, कई गुना अंतर है।